करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। तबलीगी जमात से लौटे झारखंड के 37 लोगों की पहचान की गई है। सबसे ज्यादा धनबाद के 9 लोग, रांची के 3 लोग, जमशेदपुर, चतरा और देवघर के 2-2 लोगों की पहचान की गई है। झारखंड के सभी 24 जिलों में गए हैं तबलीगी से जुड़े लोग। तो जो लोग दिल्ली तबलीग से लौटे हैं उसके बाद अब उनकी पहचान की जा रही है। और खबर यह है कि झारखंड में जो लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है, यानी कि 24 जिलों में जो तबलीग से जुड़े लोग गए हैं उनकी पहचान इस वक्त कर ली गई है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्या कुछ जानकारी है? क्या सभी जिलों में उनकी पहचान कर ली गई है? उन लोगों को फाइंड आउट कर लिया गया है जो इस जमात में शामिल हुए थे? उन सभी लोगों की आपको आइडेंटिफाई कर लिया है जो लोग तबलीगी जमात में शामिल हुए थे और पिछले 7 दिनों के दरमियान लॉकडाउन होने से पहले जो झारखंड में प्रवेश किया था जिन लोगों ने, उन लोगों की पहचान हो गई है। और लगभग सभी जिलों में ये लोग जो ये 37 लोगों के बारे में हम बता रहे हैं उनकी लिस्ट हमारे पास है और झारखंड के हर एक जिले से ये लोग हैं। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी चुनौती अब झारखंड सरकार के लिए ये है, झारखंड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये है कि इन सभी जिलों में इन लोगों ने से कितने लोगों ने मुलाकात की, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि उन लोगों को तो आइसोलेशन में इन लोगों की सैंपलिंग तो कराई ही जाए, इनके साथ साथ इन लोगों से जिन लोगों की मुलाकात हुई है उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड जो अब तक बचा हुआ था, कल पहला केस इसमें सामने आया है, और उसके बाद अब जिस तरीके से ये 37 लोगों की जो लिस्ट है, इन 37 लोगों से कितने लोगों तक ये फैलने की संभावना होगी, क्या इन लोगों में कोई कैरियर है, इन सब चीजों की तस्दीक लोगों की, ये 37 लोगों के सैंपलिंग कराए जाएंगे, इनके टेस्ट कराए जाएंगे और इसके बाद इन लोगों से जिन लोगों ने संपर्क किया है उन सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। और इसमें सभी 24 जिले शामिल हैं जिनमें ये लोग जो निजामुद्दीन से लौटकर यहाँ पर झारखंड आए थे। तो कुल मिलाकर झारखंड की भी समस्या अब बड़ी हो गई है। अभी झारखंड के राजधानी हिंदपीढ़ी, रांची के हिंदपीढ़ी के इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस किया गया है, लगभग 7 किलोमीटर के रेडियस को पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इसको लगा हुआ है ताकि स्प्रेड और नहीं हो, कोरोना का के चपेट में और ज्यादा लोग इसमें नहीं आए। लेकिन कुल मिलाकर अब ये 37 लोगों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर जिले का वो ये कोशिश कर रहा है कि इन सभी लोगों को इन सभी लोगों के टेस्टिंग कराए जाए और उसके बाद इन सभी लोगों से जिन जिन लोगों ने मुलाकात की है उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई कराया जाए। जी संतोष, सवाल ये भी है कि ये तमाम लोग कहां कहां गए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं? क्योंकि जब जमात में लोग निकलते हैं तो उस पूरे इलाके में घूमते हैं, तो उनको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? प्रशासन उनको कैसे चिन्हित करेगा? यही सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि ये लोग जितने भी ये 30 लोग हैं, ये सभी मस्जिदों के या तो कोई सभी अपने अपने मस्जिदों के जो प्रमुख हैं, तो उन लोगों से मुलाकात करने के लिए या जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग जब आए होंगे इन लोगों से, क्योंकि धार्मिक सम्मेलन से जब लोग आते हैं आमतौर पर लोगों की एक क्यूरियोसिटी होती है कि वहां पर क्या हुआ, नहीं हुआ, और या फिर इन लोगों ने जो कोई वहां से दिल्ली से आए, इन जमात से शामिल होकर आए, वो लोग, उन लोगों की भी मंशा यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि वहां सभा में क्या हुई, उस मीटिंग में क्या हुई बात। तो इसलिए अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खतरा इसलिए ज्यादा हम कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों से मिलने वालों की संख्या सैकड़ों में होगी। एक मस्जिद में एक जो ये नाम है उन लोगों से सैकड़ों लोगों की मुलाकात हुई होगी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हर जिले के लिए ये चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नौशाद भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, झारखंड में पहला जो मामला आया वो तबलीग के जरिए ही आया और अब जिस तरीके से दिल्ली के निजामुद्दीन में ये तमाम मामले सामने आए हैं, कितनी परेशानी है ये झारखंड के लिए?
जी बता दें अलीम कि जब से ये मामला सामने आया है, जब से कोरोना पेशेंट का एक जो पॉजिटिव मरीज मिला, उसके बाद से जिला प्रशासन सहित तमाम महकमे की नींद उड़ गई है और इसे लेकर मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और तमाम दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से महिला वहाँ पर हिंदपीढ़ी इलाके से बरामद की गई जिसका कोरोना पॉजिटिव था, उसकी अनुसार जो भी जानकारियाँ पुलिस को अब तक मिल पाई है कि महिला ने 5 घरों में स्टे किया था, जो एक बड़ी वजह है कि हो सकता है कि उन घरों के में भी इस तरह की पॉजिटिव मरीज मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बाद से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एक तरह से कहा जाए तो कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो प्रशासन इस बात से पूरी तरह से गंभीर है और तमाम लोगों की जानकारियां जुटाई जा रही है। कुछ लोगों से प्रशासन ने संपर्क भी साधा था। जो 46 लोग रांची आए थे वो लोग फिलहाल दिल्ली में ही एक अस्पताल में है। ये बातें प्रशासन के सूत्रों के द्वारा हमें जानकारियां मिली हैं। तो प्रशासन लगातार उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है और जो लोग पहचान में आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है या फिर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो तमाम तरह से अगर कहा जाए तो प्रशासन जो है इस मुहिम में लगा है कि कैसे उन लोगों की पहचान की जाए और वो लोग कहां कहां गए हैं उस जगह की पहचान की जाए और किन लोगों से उन्होंने संपर्क साधा है, किन लोगों से मुलाकात की है। इन बातों को लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जो है वो सरकार के स्तर से भी दिए जा चुके हैं और वो जब सभी विभाग जो हैं इसमें समन्वय बनाकर काम करें और किस तरह से जो सर्वोच्च जो होता है कि मतलब जानकारियां जुटाई जाए और जो लोग इसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनका जांच किया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए, क्वारंटाइन में किया जाए। तो इस तरह की तमाम कवायदे जो हैं इस वक्त झारखंड में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक जिन लोगों की पहचान हो चुकी है उन लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ भी कर रही है और जानकारियां भी जुटाने की कोशिश कर रही है कि ताकि सारी जगहों का पता चल पाए कम से कम और कौन लोग इसमें किन लोगों से मिले हैं उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि इस बीमारी को, महामारी को झारखंड में फैलने से रोका जा सके। जी अली, चलिए हमारे साथ नौशाद भी जुड़े हुए इस खबर पर। नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे, जब विदेश से ये तबलीग जमात के लोग आए हुए थे तो क्या इसकी जानकारी वहां के स्थानीय प्रशासन को नहीं थी? क्योंकि झारखंड में पहला केस ही विदेश से आए एक नागरिक में मिला। देखिए अलीम, ये बात तो बाद में ये सामने आ रही है कि ये जो खबर जो तबलीगी जमात के जो लोग आए थे यहाँ पे 17 तारीख को और यहाँ पे 20 तारीख को ही जो है प्रशासन को खबर दी गई थी और उसके बाद रात में जो क्वारंटाइन इन लोगों को किया गया, आइसोलेशन वार्ड में जो रखा गया, इन लोगों का कहना है और उन्होंने लोग दावा भी किया है कि वो लोग खुद से जो है प्रशासन को इन्फॉर्म किया था, जिसके नतीजे में उनको स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लोगों ने खेलगांव के आइसोलेशन वार्ड में रखा था। अब ये बात अलग है कि अब किस तरह से वो प्रशासन इस बात को जाहिर में करे कि हाँ ये पहले से उनको जानकारी थी या नहीं थी। हमारे जो तबलीगी जमात के जो जिम्मेदार हैं अरमान अहमद खान, उन्होंने भी कहा कि सीआईडी के जवान, सीआईडी विभाग के द्वारा जो है ना खबर भी दी गई थी और वो इसकी वो छुपा करके नहीं रखे हुए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो है वो किस तरह से प्रशासन इस बात को सामने लाती है कि जो लोग थे वो पहले से उनको खबर थी या नहीं थी। फिलहाल अभी इस पॉजिटिव मामला आने के बाद उस इलाके में काफ़ी जो है वो सतर्कता बरती जा रही है और अब लोग वो जो बेदार भी हुए हैं। और एक बात और भी हम बताना चाहेंगे अलीम कि यहाँ जो 46 लोगों की तबलीगी जमात में रांची और झारखंड के लोगों को जो शामिल होने की बात जो सामने आ रही है, तो एक बात ये मालूम हुई है कि दिल्ली के मरकज़ में जो निज़ामुद्दीन में स्थित है वहाँ 11, 12 और 13 3 दिवसीय वहाँ पे एक जो मशवरा होता है उन लोगों का, उस मशवरा में इन तमाम लोग 46 लोग गए थे और उस में भाग लेने के बाद ये लोग संभवतः 14 और 15 मार्च को इन लोग वापस लौटे थे। तो रांची के तकरीबन 10 लोग थे और बाकी अलग अलग जो है हिस्सों के थे। हमारे पास 36 लोगों की लिस्ट भी मौजूद है। उसमें कई लोग जो है न रांची के भी हैं और खूंटी और दूसरे जो है न जिला के हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि वो 24 लोगों की जो है वो चिन्हित कर लिया गया है, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट को हम बताना भी चाहेंगे कि कहाँ कहाँ की ये लोग हैं और उनका नाम भी बताना चाहेंगे अलीम, ताकि वो आपको जानकारी हो सके। उसमें नाम जो आ रहा है, बोकारो के मौलाना उमर मोहम्मद, चतरा के मौलाना वजाहुल हक व मौलाना अबू दरदा, देवघर के मोहम्मद तनवीर,
व मोहम्मद अब्बास, दुमका के मोहम्मद फारूक, पूर्वी सिंहभूम के हाजी मोहम्मद इस्लाम व हाजी मोहम्मद ताहिर, गढ़वा के मौलवी अबू हुदैरा, गिरिडीह में मोहम्मद कुवैस, गोड्डा के मोहम्मद आपके पास हम लौटेंगे। नौशाद, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो मामला बिहार से आ रहा है उसको लेकर डीएम से बातचीत की है। आनंद, बोलिए। जो जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन पहले कुर्जी के पास 12 विदेशी लोगों को पकड़ा गया था एक मस्जिद में। उस समय सिर्फ उनका सैंपल लिया गया था, उनका चेकिंग नहीं हुआ था कोरोना वायरस का। इसमें जितने भी जानकारियां मिली हैं उसके आधार पे उस समय जो लोग लिए गए थे उसके लिए कि उनको एम्स में ले जा करके उनकी टेस्ट कराई गई थी और प्रारंभिक जांच के बाद जो है उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए थे। उसके बाद फिर उनको होम क्वारंटाइन में अभी रखा गया है। पुनः जो है अभी जो मामले आए हैं उसमें सभी का टेस्ट करा करके इसका पुनः सत्यापन भी कराया जा रहा है। लेकिन सर उस समय सिर्फ स्क्रीनिंग करा करके छोड़ दिया गया। उस समय कोरोना वायरस के लिए जो जांच होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी। देखिए अभी जो गाइडलाइंस है उसके तहत 10 मार्च के बाद जितने भी फॉरेन से लोग आए हैं उन सभी का सत्यापन कराया जा रहा है और उसकी सूची बना करके सभी जगह हम लोग कर रहे हैं। उस सूची में जो भी लोग शामिल होंगे उसका सत्यापन कराया जाएगा। और सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और विदेश से जो आए हुए लोग हैं उनका तो सीधे सैंपल 100% हम लोग ले रहे हैं जो 10 मार्च के बाद आए हैं और बाकी लोगों में हम लोग सिम्टम्स के आधार पे टेस्ट कराते हैं। तो उस प्रक्रिया के तहत जो उस समय था उसको हम लोग ने हॉस्पिटल ले जा करके उनका जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जांच किया है और उसके बाद उन्होंने बताया कि इनके सिम्टम्स नहीं है, उसी के आधार पे आगे कार्रवाई हुई। तो दिल्ली में जो तबलीगी मरकज के जो लोग थे जिसमें बिहार के 81 लोगों के बारे में आ रही है, तो पटना के भी कुछ लोग थे, क्या उनके बारे में कोई जानकारी बताएंगे सर? अभी हम लोग को पूरी जो सूची है वह प्राप्त हुई है और उसका सत्यापन पुलिस के माध्यम से कराया जा रहा है कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे ही जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट होती है उस सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो पटना के कितने लोग हैं सर, बताएंगे? अभी उसमें ये जो पूरी 86 की सूची है पूरे राज्य की है और उसका सभी का सत्यापन कराया जा रहा है क्योंकि वास्तविक लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें होम एड्रेसेस जो हैं अलग अलग हैं और उसकी सूची जो 86 है उसके आधार पर पूरे का सत्यापन करा करके हम लोग ये निष्कर्ष पाएंगे कि यहाँ अगर कोई लोकेटेड हैं तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी प्रारंभिक यही है कि जो उसमें फ़ोन नंबर्स हैं उस पर संपर्क करके जानकारी ली गई है। तो उन्होंने अभी ये अपनी जो लोकेशन है जितने लोग से संपर्क हो सका है उन्होंने अपनी लोकेशंस दिल्ली या अन्य जगहों पर बताया है। कई लोगों का फ़ोन उसमें अभी रिचेबल नहीं आ रहा है। तो हम लोग सभी दृष्टिकोण से इसमें लगे हुए हैं और इसका सत्यापन करके तो यहां पर डीएम साहब जब तमाम चीजें बिगड़ चुकी है उसको सही करने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन यह एक बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे उन लोगों को पहचाना जाए, कैसे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनको क्वारंटाइन किया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां मस्जिद में जमा भीड़ को कम करने के लिए पहुंचे पुलिस की टीम पर वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। मामला अंधराठाड़ी प्रखंड के गीदड़गंज का है। आपको बता दें कि हमले में स्थानीय बीडीओ और थानाध्यक्ष ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मस्जिद में काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने वहां सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद में मौजूद लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर ही हमला कर दिया। फिलहाल अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। गीदड़गंज में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहां से तबलीगी मरकज ये होता है वहां से लोग आगे कुछ लोग वहां पर ठहरे हुए हैं बाहर से। तो उस सूचना की जांच करने के लिए अंधराठाड़ी वीडियो सीओ और अंधराठाड़ी थाना की टीम गई थी, जहां पर उन लोगों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया। ईंट पत्थर से गोली भी चलाने की बात आई है उधर से किसी क्रिमिनल के द्वारा। तो उस स्थिति में कम बल होने के कारण से लोग पीछे आ गए हैं और उसमें हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं कि क्या मामला है क्या नहीं है, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी सर, इसमें बताएंगे सब घायल भी हैं क्या पुलिस की तरफ से या इधर? हाँ, कुछ लोग घायल भी हैं। और इस बीच हमारी नजर झारखंड से आ रही बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। तबलीगी जमात से लौटे झारखंड के 37 लोगों की पहचान कर ली गई है। सबसे ज्यादा धनबाद के 9 लोग, रांची के 3 और जमशेदपुर, चतरा और देवघर के 2 लोगों की पहचान की जा चुकी है। झारखंड के सभी 24 जिलों में तबलीग से जुड़े लोग गए थे जिनकी पहचान कर ली गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश और नौशाद दोनों जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अब जब इन लोगों की पहचान की जा चुकी है तो अब
उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा जिनसे ये लोग तबलीग जमात के दौरान जाकर मिले हैं? जी साफ तौर से जाहिर है अलीम कि जिस तरह से ये लोग जिनसे मिले हैं उनकी पहचान तो कर ली जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को ये जानते हैं उनसे मिले हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती वो होगी जो लोग इनसे अनजाने में मिले हैं, उनसे किस तरह से पहचान की जाएगी और उन्हें किस तरह से प्रशासन जो है क्वारंटाइन कर पाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि इस वजह से जो थर्ड स्टेज का अलार्मिंग सिचुएशन है कहीं उसमें झारखंड न पहुँच जाए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है और एक बड़ी चुनौती भी प्रशासन के लिए कि वो इन चीज़ों से किस तरह से निपटेगी। हालांकि प्रशासन के लोग लगातार बता रहे हैं और जो भी स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि हम पूरी तरह से तत्पर हैं और मामले को लेकर जो भी संभव प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके और झारखंड को इस महामारी से बचाया जा सके। तो लगातार प्रशासन के द्वारा जो भी हमारी भी कल भी बातें हुई थी, आज भी जो बातें हो रही हैं उसके अनुसार प्रशासन पूरी तरह से अपने जद्दोजहद में लगा हुआ है। हालांकि कई लोग जो हैं इसमें अभी भी जो 46 लोग आए थे रांची में उनकी पहचान नहीं हो पाई है, उनका जो मोबाइल फ़ोन है जो पुलिस को मिला है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो बड़ा सवाल है कि वो उससे किस तरह से डिटेन किया जाएगा, कैसे उनसे मिला जाएगा, किस तरह से अन्य लोगों तक पहुंचा जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और इसके लिए लगातार जो कॉल डंप हैं जो आसपास उनके साथ में जो फ़ोन कॉल्स मोबाइल जो एक्टिव थे उनके आसपास के फ़ोन को भी खंगाला जा रहा है CDR के थ्रू और तमाम जो कॉल डंप के थ्रू तमाम जो टेक्निकल सपोर्ट हैं वो भी लिया जा रहा है ताकि इन लोगों तक पहुँचा जा सके। जी अली। चलिए ओम प्रकाश बने रहिए हमारे साथ नौशाद भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नौशाद, क्या तबलीग के ये लोग जो हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है, क्या इनके तरफ से उस तरीके का सहयोग दिया जा रहा है कि वो कहां गए थे? क्या प्रशासन को इनसे जुड़ी तमाम जानकारियां मिल चुकी हैं अब तक? देखिए ये मामला बहुत ही गंभीर इसलिए भी हो गया है कि चूंकि प्रशासन को अब ये जो चिन्हित करना जो है ना एक टेढ़ी खीर लग रही है और उसमें उन्हें परेशानी भी सामना करना पड़ेगा कि तबलीगी जमात के लोग कहां जो है ना किन किन लोगों के संपर्क में आए और तबलीगी जमात के लोग कहां कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब चूंकि ये मामला आने के बाद काफ़ी जो है लोग सतर्क भी हो गए हैं और इलाके में ये लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं, चूँकि सारी जानकारियाँ उस तबलीगी जमात के उस सदस्य को नहीं है कि कौन हमारे साथ संपर्क में आया, दूसरे वो लोग जो उनके संपर्क में आए हैं तो उन लोगों को भी ये बेदार किया जा रहा है और ये जागरूक किया जा रहा है कि वो खुद से जो है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सामने आए और वो बताएं कि हमारे साथ इनका संबंध रहा या जो है उनसे मुलाकात बात हुई है। तो ऐसे में उनकी जांच हो सकती है और उसके बाद ही जो है पता लगाया जा सकता है कि वो कितना संक्रमित है या नहीं है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के लोगों के अंदर अब जो है जागरूकता व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भी हो रही है और ऐसे भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर वो संपर्क में आए हैं तो वो खुद से जो है ना सामने आए। क्योंकि आपको बता दें अलीम कि ये जो तबलीगी जमात के लोग रांची में आए और दूसरे जो मरकज़ दिल्ली में शामिल होने के बाद वहाँ के जो 46 लोग वापस आए हैं तो वो हर ज़िला से संबंध रखते हैं और वो अपने सगे संबंधियों के अलावा दूसरे जो मोहल्ले टोले के लोग हैं वहाँ भी उनके बीच में वो गए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों की जानकारी न तो प्रशासन को अभी हो सकती है, जब तक वो सामने नहीं आए और ना खुद न बताए तब तक ये जानकारी नहीं हो सकती है। आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जो महिला जो पॉजिटिव पाई गई है वो महिला 5 घरों में रुके होने की बात जो है सामने आई है, यानी जो 4 महिला थी मलेशिया मूल की वो 5 घरों में रही थी इस बीच में। तो जाहिर सी बात है कि उस 5 परिवार के अलावा दूसरे जो लोग वहाँ पे परिवार में मिलने के लिए आए कि विदेशी मूल की महिला आई है और इस कार्यक्रम को लेकर के आई है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी महिलाएं भी जो है ना इकट्ठा हुई होंगी और ऐसे में उन लोगों को भी वो संक्रमित होने का खतरा है। तो ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि वो भी लोग सामने आए और अपने आप को जो है ना मेडिकल चेकअप कराएं। जरूरत है क्योंकि सावधानी ही इसका एक बचाव है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह के महिलाओं से, इस तरह की महिला से या इस तरह के तबलीग के लोग से आप संपर्क में आए हैं, उनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, घूमे हैं, तो आप खुद जाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो सावधानी ही बचाव है। लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहिए, जितना
कम से कम हो सके अपने घर से बाहर निकलिए और भीड़ से तो बिल्कुल ही बचकर रहिए, क्योंकि इसी से आप कोरोना जैसे महामारी से खुद को बचा सकते हैं। इधर गुमला सदर अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। केंद्र का जायजा लिया है संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर आइसोलेट करके रखा जा रहा है और हमारे सामने देख रहे हैं कि ये नर्सिंग कॉलेज है और यहाँ पर जो लोग संदिग्ध टाइप के दिख रहे हैं या फिर बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो उनमें कोरोना की संभावनाएं हैं कि नहीं है, उस बात की तलाश कर लेकर यहाँ टीम गठित की गई है और यहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है। सभी लोग अंदर रूम में है, महिलाओं के साथ, बच्चे के साथ जो लोग हैं उन सभी को रखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर सदर अस्पताल के सिटी मैनेजर हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं सब कैसी व्यवस्था है और कैसे क्या किया जा रहा है। यहाँ पर उन लोगों का व्यवस्था अच्छी व्यवस्था की गई है और वीडियो के द्वारा जो है खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, बेड का व्यवस्था की गई है यहाँ पे सदर ब्लॉक की ओर से। कितना लोग हैं यहाँ पर? लगभग यहाँ पर 40 लोग अभी यहाँ यात्री लोग को दिया गया है आश्रय और उन लोगों को 14 दिन तक रखा जाएगा और 14 दिन के बाद 14 दिन के अंदर अगर कुछ भी उन लोगों को परेशानी होती है तो उन लोगों का तुरंत ही उपचार के लिए यहाँ पर सदर अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, उसमें एडमिट कर उनका उपचार शुरू कर दिया जाएगा। यानी आप लोग अलर्ट मोड में? हाँ, अलर्ट मोड में। तो स्पष्ट रूप से तस्वीरें देख सकते हैं आप, सब हॉस्टल है और यहीं पर रखा गया है लोगों को, ताकि लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं वो लोगों की सही रूप से जांच हो सके और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर यहाँ पर सुविधा व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त की गई है। तो स्पष्ट हम कह सकते हैं कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जो सक्रियता है उसके कारण लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी कोरोना मरीज अगर मिलता है तो उसकी इमीडिएटली जाँच कराई जा सके और जैसे ही वो मरीज के रूप में कुछ भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं स्वास्थ्य विभाग को, तो स्वास्थ्य विभाग उन्हें अविलंब यहाँ से रांची रेफर कर सकता है या फिर जमशेदपुर भेज सकता है, जैसी जो व्यवस्था वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको 14 दिन तक इस केंद्रों में रखा जा रहा है, ताकि जो कोरोना के जो लक्षण हैं उस पीरियड में ही नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि जिला को कोरोना से बचाने के लिए और इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है और जिसकी ओर से कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि दूसरी ओर ये भी तस्वीर जो सामने आ रही है कि दूसरे जिले के लोग भी यहाँ पर हैं, तो प्रशासन उस विषय पर भी चर्चा कर रहा है कि उन मरीजों को, उन लोगों को उनके उस जिले में भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर उनका इलाज या उनको रख रखाव की जो 14 दिन के दिनों तक जो रखना है वो उनके जिले में संभव हो सके। लेकिन उसकी काउंटिंग आज से ही जैसे यहाँ पर प्रवेश करते हैं लोग, उससे की काउंटिंग शुरू हो जाती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। हालांकि मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक आज सुबह जब 40 साल के युवक को भर्ती कराया गया तो उसकी हालत काफी गंभीर थी। हालांकि इलाज के दौरान आइसोलेशन वार्ड में उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल ने किसी भी तरह का रिस्क से बचने के लिए मरीज की इलाज में जुटे जितने भी डॉक्टर और नर्स थे सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा है और उनकी जांच की जा रही है। इधर परिजनों का आरोप है कि आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टरों ने मरीज को देखना मुनासिब नहीं समझा और उसकी मौत हो गई। और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन था उस समय, ब्लड शुगर भी उनका नापा गया था तो 23 था, बीपी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, पल्स बहुत फीबल था और कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था। तो उसको आइसोलेशन में ले जाके उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, तो जितना भी सपोर्ट मिल सकता था मरीज को दिया गया, लेकिन बावजूद 3 केंद्रीय मंत्रियों ने झारखंड का सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और झारखंड में लॉकडाउन की स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्रियों ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने के इंतजाम की जानकारी ली, साथ ही टेस्टिंग किट की मौजूदा हालात की भी जानकारी ली। टेस्टिंग किट है उसकी क्या स्थिति है और हम कह सकते हैं कि जो लाइफ सेविंग जो मशीन है जो उसकी क्या स्थिति है, सब मुद्दों को लेकर आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, टोटल फोकस कि हमको इस युद्ध को जीतना है। लॉकडाउन के दौरान किसी को भूखा न सोना पड़े, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी में सीएम किचन का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन की पहल पर सीएम किचन की शुरुआत की गई है, जहां करीब 5000 लोगों को पैकेट बंद भोजन दिया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कडरू हज हाउस और रांची क्लब समेत और 4 जगहों पर सीएम किचन खोला जाएगा। शहर से लेके गांव तक खाने को लेकर किसी तरह के का कोई आहो-पहो ना हो, लोग हतोत्साहित ना हो और आप लोगों के माध्यम से मेरा करबद्ध प्रार्थना और आग्रह
राज्यवासियों से है, संयम बरतते हुए आज इस महामारी के लड़ाई में अपना सहयोग दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आएं, ताकि हम सब मिलकर इस महामारी की जंग को जीत पाएं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।